नमस्कार, मैं हूं विजय। वीपीएस मनी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में जब भी आप रिडेम्पशन करते हैं तो आपको रिडेम्पशन के टाइम में कितने कैपिटल गेन होते हैं, कितना प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिलता है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते समय उस स्कीम की NAV 100 रुपये होती है, तो 100 रुपये के हिसाब से 1,00,000 के इन्वेस्टमेंट पे आपको 1,000 यूनिट मिलते हैं। अब मान लेते हैं कि कुछ समय बाद अगर आपको रिडम्पशन करना पड़ता है और उस समय NAV बढ़कर 100 रुपये से 190 रुपये हो जाती है, तो मान लेते हैं कि एक लमसम अमाउंट आपको 95,000 रिडीम करना है। तो करंट NAV रेट है 190 रुपये और 95,000 को 190 से डिवाइड करेंगे तो 500 यूनिट आता है, यानी आपको 500 यूनिट आपका बिकेगा। अब डिफरेंस NAV कितना है? करंट NAV 190 रुपये है और जब भी आपने परचेज किया था उस समय 100 रुपये की NAV थी, तो 190 माइनस 100 करेंगे तो आपका 90 रुपये आपका जो है NAV डिफरेंस है। और प्रॉफिट देखेंगे, टोटल प्रॉफिट तो 90 रुपीज़ पर यूनिट पे आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपका टोटल यूनिट बिक रहा है 500 यूनिट। तो 500 इंटू 90 करेंगे तो आपका 45,000 जो आ रहा है, ये है आपको प्रॉफिट। अब 95,000 में 45,000 आपका प्रॉफिट आ गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट देखो यहाँ पे, तो आपने जब भी यूनिट जब भी लिए थे स्टार्टिंग में, तो NAV रेट कितना था? 100 रुपीज़। तो आप 500 यूनिट्स सेल कर रहे हैं, तो 500 इंटू 100 करेंगे तो 50,000, ये 50,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो जब आप 95,000 रिडीम करें तो उसमें आपका 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट है और 45,000 आपका प्रॉफिट है, यानी कैपिटल गेन है। तो ये दोनों मिला के आपका 95,000 रिडीम होता है। इसमें आपको ये पता चल गया कि आपका प्रॉफिट यानी कैपिटल गेन कितना है, 45,000 है, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 50,000 है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे ये 45,000 जो आपको प्रॉफिट हुआ है यानी कैपिटल गेन हुआ है, अगर ये साल भर के बाद, 1 साल के बाद हुआ है, तो आपको यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है, यानी LTCG के हिसाब से 1,00,000 तक एग्जम्पशन है। तो 45,000 में आपको जो कैपिटल गेन हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर यही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, साल भर के अंदर आपका ये 45,000 प्रॉफिट जो है रिडीम करते थे, तो इसमें आपको 15% आपका जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था, यानी STCG टैक्स लगता था। सो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि जब भी आप रिडीम करते हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और आपका जो प्रॉफिट हुआ है, जो गेन कैपिटल गेन है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात हुई लमसम इन्वेस्टमेंट की। अगर आप लमसम के बजाय SIP के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं तो SIP के कंडीशन में आपका कैपिटल गेन और प्रिंसिपल अमाउंट जब आप रिडेम्पशन करते हैं तो कैसे कैलकुलेट होता है, अगर इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में S लिखिए, तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना के डाल दूँगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।